जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि राजीव दीक्षित दी स्वदेशी प्रचारक की जो पुस्तक है रोगी स्वयं चिकित्सक, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है, यही हालत दुनिया के दूसरे देशों की भी है। 50 साल पहले 50 करोड़ डॉलर की दवाइयाँ बिकती थी, लेकिन 50 साल बाद आज अरबों डॉलर की दवाइयाँ बिकती हैं। ऐसा ही हाल यूरोप के देश का भी है। जनसंख्या बढ़ी है लगभग 3 से 4 गुनी, और बीमारियों की संख्या बढ़ी है लगभग 20 गुनी। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली का खराब होना या गलत दिशा में जाना। हम जिसको विकास कहते हैं, इसने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह उल्टा कर दिया है। हमारी सामान्य जीवन शैली थी सुबह सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले जागना और सूर्यास्त के 2-2.5 घंटे बाद सो जाना। लेकिन आज के समय में इसका उल्टा हो गया है। कोई भी अन्य जीव रात में काम नहीं करता है। दस्तावेज के आधार पर पता चलता है कि आज से 300 साल पहले ये चीज़ें सभी को निःशुल्क उपलब्ध होती थी, यानी कि जो औषधि वाली चीज़ें हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था परंपरा रही है कि भगवान राम निषाद रात के साथ, लव कुश मल्लाह के बेटों के साथ और श्री कृष्ण सुदामा के साथ बिना किसी भेदभाव के एक साथ और एक ही सुख सुविधा में पढ़ते रहे हैं। पंचायतों के माध्यम से न्याय हर गांव में एक साथ सभी लोगों के बीच चर्चा होने के बाद दिए जाते थे। इसलिए दुनिया में भारत एक आदर्श देश था। लेकिन अंग्रेज़ों की व्यवस्था आने के बाद हर चीज़ पैसे से जुड़ गई, जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। आज हर एक वस्तु पैसे से जुड़ने के कारण ना तो किसी को न्याय मिल रहा है। कुछ ऐसा कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो पुराने परंपरा के आधार पर सबको निःशुल्क चिकित्सा दे सके, और यदि चिकित्सा ना दे सके तो निःशुल्क चिकित्सा का ज्ञान तो प्रदान दे सकें। इस प्रकार ज्ञान देने वाला व्यक्ति हर गांव-गांव में घूम घूम कर सभी को प्रशिक्षित करे। आयुर्वेद लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी विद्या है। महर्षि चरक ने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से स्वस्थ रहना सिखाया। भारत में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियों पर शोध भी इन्होंने ही किया। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बहुत ज्ञान दिया। शल्य यानी कि जो सर्जरी होती है, सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के बारे में हमें बहुत ज्ञान दिया। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ, और ये दुनिया के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्जरी सारी दुनिया को भारत ने सिखाई। महर्षि वाग्भट ने बीमार ही ना पड़ने की विद्या सिखाई। भगवान कभी किसी को बीमार पैदा नहीं करते, ऐसा महर्षि वाग्भट जी का मानना था। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव राशियां बीमार नहीं पड़ती। जंगल में रहने वाला कोई भी जीव जंतु बीमार नहीं पड़ता। सारे जीव जंतु अपने डॉक्टर स्वयं होते हैं, अर्थात अपनी बीमारियां स्वयं ठीक कर लेते हैं। ऐसे जीव तभी बीमार पड़ते हैं जब इनके परिवेश में कोई पालतू बन जाता है। अतः बीमारियां मनुष्य संपर्क से ही शुरू होती हैं। महर्षि वाग्भट के द्वारा बताए गए सूत्रों के परिणाम भारत के परिवेश के साथ साथ भारत को बेहतर परिवेश में भी प्रभावी है। आगे हम लोग जानेंगे निरोगी रहने के सूत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।